हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 7th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका 4th यूनिट का 4.3 द रेड हेडेड लीग पार्ट 2 व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था मिस्टर विल्सन स्टोरी, हमने पूरा समझा मिस्टर विल्सन स्टोरी को। और अब सेकेंड पार्ट में हम डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट यानी ये जो स्टोरी है डॉक्टर वॉटसन ही कह रहे हैं, उन्होंने अपने नजर से जो उन्होंने देखा, किसने क्या किया, उस हिसाब से वो उनके वर्ड्स में ये स्टोरी लिख रहे हैं। तो अब हम इस चैप्टर में डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट मतलब जो मिस्टर विल्सन ने जब अपनी स्टोरी बताई शर्लॉक होम्स को, तो उसके बाद में क्या किया शर्लॉक होम्स ने और किस तरीके से ये केस को सॉल्व किया, मिस्ट्री को सॉल्व किया, पजल को सॉल्व किया, जिसे मिस्टर विल्सन ने कहा था कि उनके ऊपर ये प्रैंक किया गया है, क्यों किया, किसने किया, उसका क्या मकसद था। तो ये हम यहाँ पर इस स्टोरी में पूरा सस्पेंस एंड में ये खुलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मेरी हमेशा आपसे रहती है वो है कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ऑलरेडी आप एक सब्सक्राइबर है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल? ये शर्लॉक होम्स कह रहे हैं वॉटसन को। आस्क्ड मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट। मतलब मिस्टर विल्सन जब अपनी पूरी कहानी सुनाकर चले गए कि किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है, 2 महीने के लिए मुझे 10 से 2 का टाइमिंग पे जॉब दिया और फिर बाद में एकदम से अचानक से ऑफिस बंद कर दी, और आसपास में पूछने पर किसी को कुछ पता नहीं था इन लोगों के बारे में, इस ऑफिस के बारे में। और वो जो रूम था, ऑफिस जो था, वो भी एक फॉल्स नेम के अंडर में रेंटेड लिया गया था। तो ये सब उनको थोड़ा सस्पिशियस लगा था, इसीलिए वो शर्लॉक होम्स के पास गए थे। तो शर्लॉक होम्स ने मिस्टर विल्सन के जाने के बाद वॉटसन से कहा, वॉटसन से पूछा कि तुम क्या सोचते हो इस सब के बारे में। तो वॉटसन कहता है आई मेक नथिंग ऑफ इट। इधर आई क्यों यूज किया है? क्योंकि ये वॉटसन कह रहा है, ये वॉटसन की स्टोरी है, डॉक्टर वॉटसन जो है ये स्टोरी सुना रहे हैं, हमें बता रहे हैं, इसीलिए आई। सो ये पूरा नरेशन जो है डॉक्टर वॉटसन द्वारा किया गया है। तो अब मिस डॉक्टर वॉटसन ने तो कह दिया कि उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आया इसकी बात से। तो शर्लॉक होम्स जो है थोड़ी देर तो चुपचाप बैठे, फिर उन्होंने डॉक्टर वॉटसन से कहा कि चलो मेरे साथ बाहर चलो। और वो लोग कहाँ गए? स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर मतलब चौराहा, जहां पर 2 रास्ते मिलते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर। और मिस्टर विल्सन के शॉप के पास के एरिया में वो लोग गए जो कि स्क्वायर के पास में था। और डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स जब वहां पहुंचे तो शर्लॉक होम्स ने वो एरिया पूरा देखा, चारों तरफ से अच्छी तरीके से एरिया देखा। उन्हें वहां पर बहुत सारे शॉप्स और ऑफिसेज दिखे, और एक बैंक थी जो जस्ट मिस्टर विल्सन के घर के पीछे की तरफ थी। फाइनली थोड़ी देर बाहर टाइम स्पेंड करने के बाद में उन्होंने रास्ते पर 2-3 जगह पे पैर पटके, थंप किया पैरों से जोर से, देखने के लिए एज इफ नीचे कुछ है क्या, कुछ हॉलो या कुछ और इस रास्ते के नीचे कुछ है क्या, सेलर जैसा। वहां पर थंप किया और फिर फाइनली उन्होंने मिस्टर विल्सन के घर के बाहर नॉक किया। मिस्टर विल्सन के घर के बाहर नॉक करने के बाद थोड़ी देर बाद में एक आदमी अंदर से आया, और वो जो असिस्टेंट था वही अंदर से आया, और मिस्टर होम्स ने उसे पूछा कि स्ट्रैंड जाने का रास्ता कहाँ पर है, क्या आप मुझे बताएंगे? उस आदमी ने, असिस्टेंट ने फटाफट वो रास्ता बता दिया और दरवाजा बंद कर दिया जल्दी से। आई सेड आई एम श्योर दैट यू इंक्वायर्ड योर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम। तो डॉक्टर वॉटसन ने क्या कहा कि मुझे लगता है तुमने उससे वो रास्ता सिर्फ इसीलिए पूछा था ताकि तुमको देखना था उसे, तुमको वहां जाना नहीं है। जो रास्ते का एड्रेस तुमने पूछा है, तुम्हें वहां जाना नहीं है, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसे देखना था, इसलिए तुमने उसे पूछा वो एड्रेस। तो अब शर्लॉक होम्स क्या कहते हैं? नॉट हिम, होम्स सेड, बट द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स। तो शर्लॉक होम्स कहते हैं कि मुझे उसे नहीं देखना था, उसके ट्राउजर के नीज को देखना था। ट्राउजर का नीज मतलब पैंट जो हम पहनते हैं, और जो नीज के ऊपर का पार्ट होता है पैंट्स में फोल्ड, वहां पर देखना था। वॉट डिड यू सी? और वॉटसन पूछते हैं तो ठीक है, तुमको वो देखना था तो तुमने क्या देखा? वॉट आई एक्सपेक्टेड टू सी, जो मैंने सोचा था वही मैंने देखा। दिस मैटर ऑफ विल्सन इज सीरियस। अब डॉक्टर ये शर्लॉक होम्स जो है वो कह रहे हैं कि ये जो मैटर है विल्सन का वो थोड़ा सीरियस है। अ क्राइम इज बीइंग प्लान्ड, कोई तो क्राइम पीछे प्लानिंग हो रही है बड़े से क्राइम की। बट आई होप दैट वी कैन स्टॉप इट, लेकिन मुझे लगता है हम उसे रोक पाएंगे। द ऑफिसेज एंड बैंक्स विल बी क्लोज्ड फॉर द वीकेंड।
और इस वीकेंड तो जितने भी ऑफिसेज है और बैंक है वो सब बंद रहने वाले हैं, क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे का था, राइट, सैटरडे टाइम था। उन्होंने विल्सन को भी कहा था कि आज सैटरडे है, बाय मंडे तक मैं आपको जवाब दे दूंगा, अपना ओपिनियन दे दूंगा। तो ये वीकेंड चल रहा है, सैटरडे संडे। नाउ आई हैव टू गो एंड मेक सम अरेंजमेंट्स, बट आई शैल वॉन्ट योर हेल्प टू नाइट। कम टू बेकर स्ट्रीट एट 10 एंड ब्रिंग योर रिवॉल्वर। तो अब शर्लॉक होम्स कहते हैं वॉटसन से कि ये वीकेंड टाइम है, ऑफिसेज और बैंक्स तो बंद रहेंगे, लेकिन फिर भी एक सीरियस क्राइम यहाँ पर जरूर से प्लॉट हो रहा है। अब मुझे जाके कुछ अरेंजमेंट्स करनी है, लेकिन तुम्हारी हेल्प मुझे लगेगी, तो रात को 10 बजे तुम बेकर स्ट्रीट पे आ जाना और अपने रिवॉल्वर लाना साथ में मत भूलना। ये शर्लॉक होम्स कह रहे हैं डॉक्टर वॉटसन को। आई अराइव्ड एट होम्स रेजिडेंस इन टाइम। देयर वर 2 other men with him, Mr. Jones of Scotland Yard and Mr. Merriweather, a banker. Holmes announced, "Tonight we are going to hunt one of the smartest criminals in London." We left together in a carriage and reached the road we had visited in the morning. अब होम्स के रात को 10 बजे होम्स के घर पहुंच गया। बेकर स्ट्रीट मीन्स होम्स का घर है बेकर स्ट्रीट में। तो रात के 10 बजे होम्स के घर पर मैं पहुंच गया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, ये डॉक्टर वॉटसन कह रहे हैं, जब मैं वहां पहुंचा वहां 2 और इंसान थे मेरे अलावा। शर्लॉक होम्स ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया उनसे। उनमें से एक था मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड? स्कॉटलैंड यार्ड वहां की मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो होती है, पुलिस कह सकते हैं, जो नॉर्मली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्रिमिनल केसेस में इन्वेस्टिगेट करते हैं, दैट इज स्कॉटलैंड यार्ड। यानी पुलिस का आदमी मिस्टर जोन्स, जो कि हाई ऑफिशियल पे है। और मिस्टर मैरीवेदर एक बैंकर याद है जब वो विल्सन के घर के पास गया तो वहां पर पीछे की तरफ, उसके घर के पीछे की तरफ एक बैंक है। तो एक बैंकर जो वहां का चेयरमैन है, हाई अथॉरिटी ऑफिसर, वो वहां पर था। तो 2 इंसान थे। कौन कौन थे? हु वर द 2 पीपल? मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड मिस्टर मैरीवेदर और अ बैंकर। तो होम्स ने अनाउंस किया, फिर होम्स ने कहा उनसे इंट्रोड्यूस करा के डॉक्टर वॉटसन को कि आज हम लोग शहर के सबसे स्मार्टेस्ट क्रिमिनल का हंट करने वाले हैं, लंदन के सबसे स्मार्टेस्ट क्रिमिनल का हंट करने वाले हैं। और वो सब के सब साथ में कैरेज में निकल गए। कैरेज यानी उधर देखो, उस वक्त जब जिस समय का ये स्टोरी है उस समय ज्यादा करके कैरेजेस यूज होते थे, हॉर्स कैरेजेस। होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मैरीवेदर हु लेड अस थ्रू एन आयरन गेट। वी फॉलोड हिम डाउन अ नैरो पैसेज। After going down some stone steps, he led us down a dark, earth-smelling passage and into a huge cellar full of big boxes. We all sat on the boxes. अब वहां पहुंचने के बाद में, जहां पर मिस्टर विल्सन का घर था, वहां पहुंचने के बाद में होम्स ने कहा कि मिस्टर मैरीवेदर को हमें फॉलो करना है, वो हमें जहां भी लेके जा रहे हैं हमें वहां जाना है। तो मिस्टर मैरीवेदर उन सब को लेके गए एक बड़े से आयरन गेट के अंदर से, मतलब लोहे का दरवाजा आप समझ लो, वहां से अंदर से गए और एक छोटा सा पैसेज नीचे की तरफ जाता था। नैरो एक छोटा सा रास्ता, पैसेज रास्ता नीचे की तरफ जाता था। फिर कुछ स्टोन स्टेप्स थे वहां पर, वो स्टेप्स उतरे वहां पे नीचे, और वो जैसे ही जब नीचे उतरे तो अंदर बहुत ही डार्क अर्थ स्मेलिंग पैसेज विच एंड इट लेड इनटू अ ह्यूज सेलार मतलब अंडरग्राउंड एरिया जो नॉर्मली स्टोर वगैरह के लिए यूज की जाती है। तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ये ऑफिसेज होते हैं, तो गोडाउन्स होते हैं, तो अंडरग्राउंड गोडाउन्स भी होते हैं, उन्हें हम सेलार कहते हैं। तो वो जो डार्क स्मेलिंग था, अर्थ स्मेलिंग, डार्क यानी एकदम अंधेरा, एंड अर्थ स्मेलिंग मतलब मिट्टी की खुशबू, क्योंकि मिट्टी के अंदर, अर्थ के अंदर था ना, तो फ्रेश एयर तो वहां पर वेंटिलेशन वगैरह इतना होता नहीं है, तो थोड़ी सी मिट्टी की खुशबू जैसे वहां पर थी, अर्थ स्मेलिंग पैसेज। और वहां से पैसेज से निकलते वक्त वो कहाँ पहुंचे? एक बड़े से सेलार में, स्टोर रूम जैसा में, और जहां पे पूरे बड़े बड़े बॉक्सेस थे। एंड वी ऑल सेट ऑन द बॉक्सेस, और सबके सब उन बॉक्सेस पे बैठ गए। वी आर इन द सेलार ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक्स इन लंडन। मिस्टर मैरीवेदर इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक एंड ही विल टेल यू व्हाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलार एट प्रेजेंट, सेड होम्स। तो होम्स क्या कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ पहुंचे हैं? सेलार में। कौन से सेलार में? जो सिटी ब्रांच का मेन बैंक है, सिटी ब्रांच का मेन बैंक है लंदन में, और मैरीवेदर वहां के कौन है? चेयरमैन है, और वो हमें बताएंगे कि कोई भी चोर इस वक्त यहां पर चोरी करने में क्यों इंटरेस्टेड होगा, है ना? क्या चीज है यहां पे जिसने उसे अट्रैक्ट किया है चोरी करने के लिए? तो मिस्टर मैरीवेदर ने क्या कहा? मिस्टर मैरीवेदर एक्सप्लेन्ड
that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France. उन्होंने कहा कि हमारे बैंक ने बैंक ऑफ फ्रांस से बहुत ज्यादा गोल्ड बोरो किया है एंड द बॉक्सेस इन द सेलार वर फुल ऑफ गोल्ड. और ये जो बॉक्सेस यहां पर जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं ये पूरे गोल्ड से भरे हुए हैं. Holmes expected the criminals to act that very night. We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminals by surprise. और होम्स का ये मानना था या पूरा यकीन था कि क्रिमिनल्स जो भी करेंगे वो आज ही रात को करेंगे, चोरी आज ही रात को करेंगे. इसीलिए हमें वहां पर उस कंप्लीट अंधेरे में, टोटल डार्कनेस में वेट करना था बिना कोई आवाज किए, ताकि हम चोरों को सरप्राइज दे सके. उनको पकड़ने के लिए हमने एक भी हिंट उनको नहीं दिया है और एकदम सरप्राइज अटैक हम उन पर कर सकें. They have but one escape route, whispered Holmes. That is back through Mr. Wilson's house. I hope that some men are waiting at Mr. Wilson's door, Mr. Jones. तो अब होम्स जो है वो विस्पर कर रहे हैं, मिस्टर जोन्स को कह रहे हैं यहां से तो हमने बैंक का तो रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन एक रास्ता अभी भी है जहां से ये चोर लोग भाग सकते हैं. वो है मिस्टर विल्सन का घर. मिस्टर विल्सन के घर से वो लोग भाग सकते हैं. और मैं आशा करता हूं कि मिस्टर जोन्स आपने जो है मिस्टर विल्सन के घर के बाहर भी अपने ऑफिसर्स रखे होंगे. तो आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड 2 ऑफिसर्स वेटिंग एट हिज डोर. तो मिस्टर जोन्स कहते हैं कि हाँ, एक इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर्स मैंने वहां रखे हैं मिस्टर विल्सन के घर के बाहर. Then we have stopped all the holes. Now we must be silent and wait. तो अब मिस्टर होम्स कहते हैं कि हमने उनके सारे भागने के रास्ते बंद कर दिए हैं. Stopped all the holes मतलब जितने भी एस्केप रूट्स है, भागने के रास्ते हैं चोरों के, वो सब हमने बंद कर दिए हैं. यानी बैंक के बाहर से तो बंद है ही, हम लोग है यहाँ पे. मिस्टर विल्सन के घर से भागने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ऑफिसर्स है बाहर, और बीच में और कोई भी रास्ता जो भी है वो भी हमने सब बंद कर दिया है, पैक कर दिया है. तो अब बच्चों कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं. जो मिस्टर विल्सन के साथ जो प्रैंक हुआ था, उनको 4-4 घंटे जो घर से दूर रखा था काम लालच में कि अच्छे पैसे मिल रहे और थोड़ा सा ही काम है, तो उस वक्त क्या चल रहा था, मिस्टर स्पॉल्डिंग जो है वो क्या कर रहा था, वो टनल डिग कर रहे थे. क्योंकि बैंक जो है मिस्टर विल्सन के घर के पीछे की तरफ था, आगे की तरफ नहीं था. अगर आपको याद होगा तो शर्लॉक होम्स जो है सुबह जब आए थे तो वो कुछ थपथपा रहे थे पैरों को जमीन के नीचे, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे क्या है जमीन के नीचे. तो सामने से तो कुछ नहीं था, तो उनको यकीन हो गया कि पीछे से ही कुछ होगा. और याद है आपने, उन्होंने दरवाजे बेल नॉक किया था ताकि वो, और उन्होंने एक एड्रेस पूछा था स्ट्रैंड की तरफ का. तो वो क्या था एक्चुअली, वो कुछ नहीं था बल्कि उनको नीज देखने थे. याद है आपको डॉक्टर वॉटसन ने कहा था क्या देखना है, तो वो नीज देखने थे, ट्राउजर के ऊपर का नीज, कि उसमें मड लगा हुआ था, यानी कि वो कुछ खुदाई का काम कर रहा था. यानी कि मिस्टर विल्सन के घर से लेके बैंक तक पीछे की तरफ एक अंडरग्राउंड टनल इन 2 क्रिमिनल्स ने डिग किया था. अभी देखते हैं कौन कौन क्रिमिनल है, अभी पता चल जाएगा. अभी तो आधी स्टोरी तो क्लियर हो ही गई है हमारी. वी वेटेड साइलेंटली फॉर मोर देन एन आवर. 1 घंटे से ज्यादा हम लोग चुपचाप वहां बैठे थे. इट वॉज पिच डार्क इन द सेलार. पिच मतलब एकदम डार्क, एकदम घना, एकदम डार्क था, सेलार में एकदम अंधेरा था. देन सडनली अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द फ्लोर ऑफ द सेलार. देन अ लाइन एंड अ गैश सीम्ड टू ओपन एंड अ हैंड अपीयर्ड. अब देखो कहां पर आया है. सडनली अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द फ्लोर, यानी जमीन में एक लाइट अपीयर हुई, यानी नीचे से खुद के ऊपर आ रहे, जमीन में से खुद के ऊपर आ रहे सेलार में. तो एक ब्राइट लाइट आई, फिर एक लाइन आई, और फिर बाद में पूरा का पूरा वो गैश आया, मतलब पूरी की पूरी लाइट रोशनी वहां से एक पर्टिकुलर जगह से, एक स्क्वायर से आई, और फिर वहां से एक हाथ ऊपर आया. अ ब्रॉड स्टोन टर्न्ड ओवर अपॉन इट्स साइड. एक बहुत बड़ा स्टोन जो है वो ऊपर की तरफ साइड में कर दिया गया था. एंड लेफ्ट अ स्क्वायर होल, और एक स्क्वायर सा होल बना हुआ था वहां पे नीचे जमीन पर, यानी एक स्टोन से जो पैक किया हुआ था वो होल, उस स्टोन को हटा दिया गया और एक स्क्वायर शेप का ओपनिंग वहां पे जमीन के अंदर से सेलार के अंदर आने के लिए बनाया गया था. अ बॉयश फेस इमर्ज्ड, और एक छोटा सा लड़के जैसा फेस जो है इमर्ज हुआ. द मैन लुक्ड अबाउट एंड केम आउट ऑफ द होल, और उस आदमी ने आजू बाजू में देखा और उस होल से वो
बाहर आया, ऊपर आया। ही हैड अ कंपेनियन विथ हिम एंड अ मैन विथ वेरी रेड हेयर। और वो अकेला नहीं था लड़का, उसके साथ एक कंपेनियन भी था और उसके बाल लाल थे। द पेयर वॉज नन अदर देन स्पॉल्डिंग द असिस्टेंट अलियास द क्रिमिनल क्ले। और ये पेयर कौन था? और कोई नहीं बल्कि स्पॉल्डिंग था, जो कि असिस्टेंट था मिस्टर विल्सन का, और जिसका दूसरा नाम था क्ले। क्रिमिनल था, वो चोर था। और दूसरा आदमी कौन था? द रेड हेडेड मिस्टर डंकन रोज। याद है मिस्टर डंकन रोज ने काम दिया था रेड हेडेड लीग का रिप्रेजेंटेटिव। तो ये दोनों जन कौन? मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट स्पॉल्डिंग, जो कि क्ले था, क्रिमिनल था, और रेड हेडेड जो मिस्टर डंकन रोज, जो कि रेड हेडेड लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे। ये दोनों ही क्रिमिनल थे। As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by the collar. अब जैसे ही वो लोग होल से ऊपर आए, क्लाइम्ड आउट मतलब ऊपर चढ़े ना, नीचे से ऊपर चढ़े, जैसे ही वो लोग ऊपर आए तो वैसे ही शर्लॉक होम्स ने क्ले को कॉलर से पकड़ लिया। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये जो है होल जमीन में बनाया गया है, स्क्वायर टाइप का होल, ये नीचे से टनल आ रही है। और इन लोगों ने जैसे ही ये ऊपर आया, मिस्टर शर्लॉक होम्स ने, ये देखो, उसे शर्लॉक होम्स ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। ये है क्ले, क्रिमिनल क्ले। द अदर डाइव डाउन द होल एंड डिसअपियर्ड। अब ये दूसरा आदमी जो था, जैसे ही उसने देखा कि क्ले को पकड़ लिया किसी ने, वो फटाफट वापस से होल के नीचे गया। पहले बाहर आ गए वो लोग, फिर वो दूसरा आदमी जब देखा ना डंकन रोज ने कि अरे किसी को पकड़ लिया है, कोई है यहाँ पे, तो वो वापस से उसी होल से अंदर चला गया टनल में। क्ले टूक आउट अ रिवॉल्वर। क्ले ने अपना रिवॉल्वर निकाला, बट होम्स हिट हिम ऑन हिज रिस्ट। लेकिन उसके हाथ पे होम्स ने उसे मारा तो उसका रिवॉल्वर नीचे गिर गया फ्लोर पे। इट्स नो यूज जॉन क्ले सेड होम्स, वी हैव कॉट यू। तो होम्स कहता है कि कोई फायदा नहीं है गन निकालने का, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। सो आई सी बट माई फ्रेंड हैज एस्केप्ड। तो क्ले कहता है, ओह तो क्या हुआ, मेरा फ्रेंड तो भाग गया यहां से। होम्स रिप्लाइड, ही कैन नॉट एस्केप, देर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड। तो होम्स ने कहा वो भाग नहीं सकता है क्योंकि वहां 3 आदमी खड़े हैं उसे भी पकड़ने के लिए। देन होम्स हैंडेड ओवर मिस्टर क्ले टू द पुलिसमैन। फिर होम्स ने मिस्टर क्ले को उस स्कॉटलैंड यार्ड, मिस्टर जोन्स था ना पुलिस को, उसको पकड़ा दिया। Mr. Merriweather said, really, Mr. Holmes, I do not know how to thank you. You have foiled one of the most cunning attempts at bank robbery. The bank is grateful to you. तो मिस्टर मेरीवेदर जो बैंक चेयरमैन था, बैंकर था, उन्होंने कहा मिस्टर होम्स से, रियली वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, आपने बहुत बड़ी चोरी होने से, बहुत बड़ा फ्रॉड होने से हमें बचा लिया, बैंक को लूटने से बचा लिया। आई एम सो सो थैंकफुल टू यू। You see, Watson, Holmes said, after we reached his home, it was obvious from the first that the only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. तो अब वापस जब ये चोरों को पकड़ा दिया तो ये दोनों जन अपने घर चले गए, वापस से शर्लॉक होम्स के घर चले गए। और वहां पर जाकर शर्लॉक होम्स ने वॉटसन से कहा, अब वो अपना सारा खुलासा कर रहा है कि ये सब बहुत ऑब्वियस था, पहले से ही मेरे दिमाग में था कि ये जो भी चीजें हो रही है ये मिस्टर विल्सन को अपने घर से दूर रखने के लिए हो रही है, कुछ घंटों के लिए रोज घर से दूर रखने के लिए हो रहा था। द रेड हेडेड लीग वॉज अ क्लेवर आइडिया। और रेड हेडेड लीग जो है वो एक बहुत ही क्लेवर आइडिया थी कि जो रेड हेड वाले पीपल है उनको जॉब देने का। And in Mr. Wilson's absence, Clay and his red-headed companion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. और मिस्टर विल्सन के एब्सेंस में क्ले और ये डंकन रोज क्या कर रहे थे, उनको टनल डिग करना था ना मिस्टर विल्सन के घर से बैंक तक का, तो वो लोग वो काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड टनल डिग कर रहे थे मिस्टर विल्सन के घर से टू द बैंक। देन दे वुड बी एबल टू एंटर द बैंक एंड स्टील द गोल्ड विदाउट ब्रेकिंग ओपन द डोर्स ऑफ द बैंक। और फिर वो लोग बैंक में घुस सकते थे आराम से, बिना बैंक के दरवाजे तोड़े बैंक में घुस सकते थे मिस्टर विल्सन के घर के टनल से थ्रू। यूजिंग द टनल दे एंटर द सेलर, दे प्लान टू स्टील द गोल्ड एंड गो बैक टू मिस्टर विल्सन्स हाउस एंड अगेन थ्रू द टनल एंड देन गेट अवे। और उनका क्या प्लान था कि मिस्टर विल्सन के घर से जो टनल बनाई है वहां से वो लोग बैंक में जाएंगे, गोल्ड चोरी करेंगे और वापस से मिस्टर विल्सन के घर से ही बाहर निकल जाएंगे।
बट हाउ कुड यू गेस व्हाट देयर मोटिव वॉज? तो अब डॉक्टर वॉटसन पूछ रहे हैं कि लेकिन उनका मोटिव क्या था, वो तुमने कैसे गेस किया, वो कैसे पता चला कि वो लोग सोना चोरी करना चाहते थे? When I heard that the assistant worked for half the wages, I became suspicious. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made enquiries. I found that he was the criminal Clay. Why was he working in Mr. Wilson's shop? And his habit of going into the cellar every now and then? I inferred that he must be digging a tunnel to some other building. When we visited the shop, I beat upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind. It was not in front. I saw the bank on the other side of the house and guessed what the criminals had in mind. When Clay answered the bell, the knees of his trousers were wrinkled and stained. It confirmed my suspicion that he was digging. You know the rest of the story. तो मिस्टर विल्सन कह रहे, मिस्टर शर्लॉक होम्स कह रहा है कि जब मैंने मिस्टर विल्सन को सुना कि उनका असिस्टेंट आधी पगार में काम कर रहा है, तभी मुझे शक हो गया। और प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि वो बार बार सेलर में चला जाता था, ये एक बैड हैबिट थी। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो कुछ ना कुछ वहां पे डिगिंग का काम कर रहा है। और फिर जब हम वहां गए तो तुम्हें याद है मैंने वो स्टैम्प किया था वहां पर, अपने स्टिक से ठक ठक किया था रोड पे। तो मैं ये देखना चाहता था कि सेलार जो है वो रोड मिस्टर विल्सन के घर के सामने की तरफ आता है अंडरग्राउंड में या पीछे की तरफ आता है। तो सेलार सामने की तरफ तो नहीं था, तो वो डेफिनेटली पीछे की तरफ होगा क्योंकि बैंक पीछे है। तो इसी हिसाब से मैंने, और फिर जब हमने बेल रिंग किया वहां पर, तो उसने जब बेल का आंसर किया स्पॉल्डिंग ने, तो उसके पैर जो है, पैरों में मिट्टी लगी थी, नीज में मिट्टी लगी हुई थी, रिंकल उसके पैंट के। तो इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो डिगिंग कर रहे हैं, और डिगिंग कर रहे हैं तो सेलार तक जाने के लिए डिगिंग कर रहे होंगे उनके घर से। क्या है? सो यू रीजन्ड इट आउट ब्यूटिफुली, आई एक्सक्लेम्ड इन एडमायरेशन। तो डॉक्टर वॉटसन कहते हैं एकदम एडमायरेशन में कि वाओ, क्या खुलासा किया है, क्या स्टोरी सॉल्व, क्या पजल सॉल्व किया है। So we end the lesson over here. The question answers link you can find in the description box. We shall soon meet up with the next video. Till then, stay safe, stay secure. Thank you.